श्रीलंकाई गेंदबाज का थ्री इडियट के वायरस की तरह दो हाथ से गेंदबाजी करना। शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनने के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने आतिशबाजी करना। रियान पराग का, गंभीर का, तुरुप का इक्का बनना और आखिर में आकर 7 बॉल में 3 विकेट निकाल लेना। बापू का एक बार फिर यह बताना कि भैया अंडररेटेड खिलाड़ी हम हैं, वरना मैच विनर तो सबसे बड़े हम ही हैं। और सूर्या भाऊ का केवल 69 मैचेस में विराट कोहली दी ग्रेट की बराबरी करना। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच एक इंटरेस्टिंग मैच था, मजा आया, लोगों ने मौज काटी, लेकिन इस मजे के बीच में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका 14 ओवर में 140 रन था, लेकिन आखिरी के 32 गेंदों में केवल 30 रन बने, 9 विकेट गिर गए और इंडिया जीत गई। हमें लगा कि टॉप 5 मूवमेंट क्या है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट हमने पिक किया है रियान पराग का। रियान पराग जिनके सिलेक्शन को लेकर भाई साहब बड़े सवाल खड़े हुए कि क्यों ले लिया, क्या वजह थी। अभी तो जिम्बाब्वे के सामने 24 बॉल में 20 रन बनाकर आया है, अच्छा नहीं खेलता, XYZ। बट रियान पराग ने इस मैच में जो गेंदबाजी की, जिस जगह पर की, वो सवाल पैदा कर रही थी कि क्या जो काम सुनील नरेन के साथ गंभीर ने किया था वो रियान पराग के साथ भी होगा। सुनील नरेन बॉलर थे, उन्हें बैट्समैन बना दिया। रियान पराग बैट्समैन ने उन्हें फुल टाइम बॉलर बना दिया। दोनों में थोड़ी थोड़ी स्किल थी, नरेन में बैटिंग की, इनमें बॉलिंग की। 17वां ओवर देना रियान पराग को, उस ओवर में 5 रन देकर विकेट निकालना, इंपॉर्टेंट विकेट, और फिर आखिरी के 2 ओवरों में 2 विकेट, 2 बॉल पे 2 विकेट निकाला। दैट वाज इनसेन, जिस वजह से इंडिया ये मैच जीत गई। रियान पराग ने 7 बॉल में 3 विकेट निकाले थे और मैच पलटने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी मेरे हिसाब से। शनका को रन आउट करना, फिर कमिंदू को आउट करना, फिर उसके बाद अगले 2 बॉल पे 2 विकेट निकाला। ये बड़ा मूवमेंट था। दूसरा बड़ा मूवमेंट मेरे हिसाब से था अक्षर पटेल की गेंदबाजी। अक्षर पटेल, मैं हमेशा कहता हूँ, इज वेरी अंडररेटेड बॉलर। श्रीलंका 14 ओवर में 140 था, लग रहा था मैच खत्म हो जाएगा, श्रीलंका जीत जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल ने कहा रुको जरा सब्र करो, हम भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, वर्ल्ड कप में भी तो उन्होंने 47 बनाए थे और आई थिंक वो गेम चेंजिंग मूवमेंट था वर्ल्ड कप में भी, तब 3 विकेट गिरे थे, मैच जिताया था। इस बार 14 ओवर में 140 बने थे, 1 विकेट के नुकसान पर इन्होंने मैच पलटा। कहने को तो 38 रन दिए, लेकिन जो 15th ओवर था एक्चुअली में इंडिया के लिए मैच चेंजिंग ओवर था। पहली बॉल पर विकेट, फिर सिंगल, चौका एंड देन विकेट। लेकिन वो 2 विकेट का असर यह था कि श्रीलंका जो 14 ओवर में 140 थी, उसी ओवर में निशंका आउट होते हैं 79 रन पर, कुशल परेरा 20 पर, और आखिरी के 32 बॉलों पे श्रीलंका सिर्फ 30 रन बना पाती है और मैच हार जाती है। तीसरा बड़ा मूवमेंट मेरे हिसाब से था कमिंदू मेंडिस की गेंदबाजी। कमिंदू मेंडिस वो बॉलर जो वायरस की तरह नजर आ रहे थे, दोनों हाथ से गेंदबाजी कर रहे थे भाई साहब, लेफ्टी भी राइटी भी, और समझ से परे था कि क्या करना चाहते हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव के सामने वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और ऋषभ पंत के सामने राइट आर्म स्पिनर थे। बड़ा अजीबोगरीब था। शायद दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में दोनों हाथ से गेंदबाजी की और काफ़ी चर्चाएं हुई। इनके नाम एक रिकॉर्ड और भी था, हमने जो अपने मेन वीडियो में बताया था कि 7 नंबर या उसके नीचे उतरकर टेस्ट मैचेस के दोनों पारियों में 100 भी लगाया है, लेकिन आज दोनों हाथ से गेंदबाजी करना वॉज मैजिकल। सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट थी। सूर्या ने रोहित जैसी कप्तानी की, रोहित जैसी बल्लेबाजी की, 26 बॉल में 58 रन बनाए, सेल्फलेस पारी थी। 69 मैचों में हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है इनके नाम हो गया, 16 बार हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। विराट और रोहित से आगे निकल गए, विराट की बराबरी कर ली। आई थिंक वो एक जबरदस्त था। रियान पराग को 17वां ओवर देना, अक्षर को 15वां ओवर देना, आई थिंक ये कुछ बड़े फैसले थे जो सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी के तौर पर याद किए जाएंगे। और सूर्या वॉज आउटस्टैंडिंग। 69 मैचेस में 16वीं बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लाना। विराट ने लगभग 125 मैचेस में किया था, रोहित ने 150 मैच खेले हैं लगभग, जिसमें 14 बार है। सो आई थिंक दैट डिफाइंस कि सूर्य कुमार यादव कितने बड़े प्लेयर हैं। एक और बड़ा मूवमेंट जो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बड़ा फायदेमंद था, वो था गिल और जायसवाल का एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करना, खासतौर पर गिल का तेज खेलना, बिकॉज जायसवाल तो तेज खेलते ही हैं, इसलिए जायसवाल T20 में हमेशा मेरे फेवरेट रहे। लेकिन गिल का 16 बॉल पे 34 रन बनाना, तेज खेलना, आतिशबाजी करना, वो आई थिंक कमाल था। गिल आए और गिल छाए, 16 बॉल पे 34 रन बनाए। बेस्ट पार्ट था कि
एक ओवर में चौका छक्का चौका चौका और फिर छक्का मारा, उसके बावजूद वो रुके नहीं और आतिशबाजी करने के चक्कर में आउट हुए। सो आई थिंक वो टेम्परामेंट जो था वो मैटर कर रहा था और इसलिए गिल की तारीफ होनी चाहिए। इंडिया ने पावर प्ले में 74 रन बनाए, जो इस साल का हाईएस्ट था। शुभमन गिल का 212 का स्ट्राइक रेट था। वाइस कैप्टन बनने के बाद डोमिनेंस मुझे अच्छा लगा। तो ये 5 बड़े मूवमेंट थे हमारी तरफ से। इनमें से आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।